चांदी के भाव ऐसे हो रहे, कौन लेगा? गायब कहाँ है? नहीं, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि मार्केट में आ ही नहीं रही है। ये जूती भी आती है क्या सिल्वर की? हाँ जी, सब सिल्वर की है। अच्छा, ये देखिए सिल्वर की जूती, ये कितने की होगी? हाँ जी, ये कितने रेट की? से है भैया सारी ना। अच्छा, एक बार ऐसे एक बार दिखाइए, आइडिया आपको बता दिखाओ दें। एक बार कितने का? आइडिया ये 60,000 की रेंज में होगी। 60,000 की। अब की बार चांदी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गरीब आदमी इससे दूर हो गया है। खाली पैसे वाले लोग आ रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, बाकी छोटे दुकानदार कम आ रहे हैं। और बच्चों के भी सैंडल भी हैं छोटे छोटे, बच्चों के ये दिखाओ। चप्पल, बच्चों सब कुछ मिलता है चांदी। कितना खूबसूरत हाँ, ये जमाई का सेट। जमाई सेट। ये धनतेरस में भी निकलता है, ये बिकता हाँ, है। बिल्कुल निकलता ये कितने का होगा? है। ये भी 70 से 80,000 की रेंज में होगा। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दिल्ली का चांदनी चौक है और चांदी की सबसे बड़ी मार्केट है कूचा महाजनी। यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी को चांदी नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए पूरे दिल्ली में कहीं भी नहीं मिल सकता। दीपावली का त्यौहार है, कल धनतेरस है और पूरे दिल्ली के लोग, और दिल्ली के नहीं बल्कि कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोग, यूपी के लोग यहाँ पर आकर सामान खरीदते हैं, सोने चांदी के चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये हुई है अब की बार कि जो चांदी पिछले साल दीपावली के बाद जो 80,000 90,000 प्रति केजी थी, वही लगभग 1,90,000 के करीब पहुंच चुका है। और अगर जनवरी से बात किया जाए तो 65% का इजाफा हुआ है। 65% महंगाई हुई है चांदी पर। लोगों से बात करते हैं क्या उनकी दुकानदारी पर कैसा फर्क पड़ रहा है। भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ से, हालांकि जो भीड़ पिछली दीपावली में थी अब की बार उससे ये कम है। कम नहीं अब है, क्या? कभी 2 दिन पहले तक बहुत थी। बहुत थी। इतनी थी आप निकल नहीं सकते थे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? अजय गोयल। तो आप यहाँ पर दुकानदारी दुकान है। करते हैं? जैसे दुकान दुकान हाँ, करते हैं। हमारा व्यवसाय है यहाँ पे, अच्छा, अलंकार ज्वेलर्स के नाम से। तो ये चल रहा है मार्केट अच्छा आपका? मार्केट अभी ठंडा है, बस सबको चाहिए, सब कुछ लेना, किसी को कुछ नहीं होता है। अच्छा, भीड़ नहीं इतना है। कह रहे हैं कि अब की बार चांदी मार्केट से गायब है, क्या ऐसा कुछ है सुनने में आ रहा है? हाँ, अभी बाजार में चांदी नहीं है। तो क्या रीजन है इसका? वो तो भगवान जाने या सरकार जाने। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या रीजन है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। सर, कैसी चल रही दुकानदारी अब की बार, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार पिछले साल से कुछ फीका पड़ा है? अब की बार चांदी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गरीब आदमी इससे दूर हो गया है। खाली पैसे वाले लोग आ रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, बाकी छोटे दुकानदार कम आ रहे हैं। अच्छा, तो आप रिटेल भी देते हैं कि होलसेल यहाँ पर सब मिलता है? हमारा रिटेल का काम भी, होलसेल का काम भी, हमारा बर्तन, सिक्के, चांदी की मूर्ति वगैरह सारा काम। ऐसा बोला जा रहा है कि चांदी अब की बार मार्केट से गायब है, और अगर यहाँ से कूचा महाजनी से गायब है तो इसका तो मतलब पूरे भारत से कह सकता है कि गायब है। ऊंचा माजनी से चांदी गायब नहीं है, चांदी के रेट गायब हो गए। चांदी के रेट में क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। 20-30 हज़ार रुपये चांदी के एमसीएक्स से ऊपर चल रही है, तो उससे क्या है, लोगों ने स्टॉक कर लिया, चांदी को बिक नहीं रहे हैं। चांदी खूब है यहाँ बाजार के अंदर, लेकिन बिक नहीं रही है। अच्छा, आपको एक बार बता दें कि एमसीएक्स जो होता है ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये पूरे भारत की, चाहे सोना चांदी या कुछ और कच्चे तेल फसल, इनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। तो ये जो बताया कि 25-30 हज़ार महंगा हुआ है, अगर मान लीजिए चांदी की कीमत 1,000 रुपये है तो इनको 25,000 रुपये या 30,000 रुपये जो महंगा हुआ उसको और देना पड़ेगा, यही होता है ना सर? उनको और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा चांदी एक्स्ट्रा के। पैसा देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से चांदी बिक रही है, और लोग जानबूझ के बेच नहीं रहे, क्योंकि उनका नुकसान हो जाता है ना। चांदी मान लो 20,000 ऊपर बेच दी, शाम को 25,000 हो जाती है, वो खरीद नहीं पाते, तो इसलिए चांदी रोक रहे हैं, बेच नहीं रहे। ये अब की बार कुछ फीका पड़ा क्या बाजार? बाजार तो रेटों की वजह से फीके पड़ेगा। तो इतना महंगा होने का कारण क्या है? अब ये तो कारण तो गवर्नमेंट बता सकता है इसका कैसे। मेरा तो ये इमिटेशन का काम है, सोने चांदी का नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ये भगवान गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है और भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो खासकर इस दीपावली में धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा बिकती है। लेकिन अब की बार देखा जाए तो मार्केट पिछले सीजन की अपेक्षा दीपावली के अब की बार मंद है। तो क्या इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाए कि अब की बार जो चांदी है वो मार्केट से गायब है? चांदी कहाँ गायब है? चांदी के भाव ऐसे हो रहे, कौन लेगा? गायब कहाँ है? नहीं, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि मार्केट में आ ही नहीं रही है। आ क्यों नहीं रही है? इन रेटों के अंदर कौन लेगा? ऐसा भी तो होना चाहिए ना जेब में लेने के लिए चांदी। कैसी चल रही दुकानदारी अब की बार? काम ठीक है। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। कुछ लोगों का तो कहना है कि नहीं, अब की बार मार्केट ढीला है, मंदी है। एक्चुअल में सर सिल्वर की थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो गई ऑनलाइन, तो इस वजह से काम ठीक निकला हमारे लिए।
सिल्वर के लाइन में काम सही निकला, गोल्ड का देखो हम कुछ कह नहीं सकते, बट सिल्वर के अंदर लोगों ने अच्छा काम निकाला इस बार। नहीं, सिल्वर की भी अगर देखा जाए पिछली दीपावली से अब की बार दीपावली में तो नहीं, लगभग फिर अगर आप कहो तो 2021-22 में बहुत बढ़िया काम था, उस टाइम पे भाव भी 40,000 थे जी, आज भाव आ गए 2.25 लाख हाँ रुपए वही भाव। मैं कह रहा हूँ कि देखो, उस पिछली वजह से बार तो काम 90-95 हज़ार था पर केजी और आज वही चीज़ लगभग 180 के करीब में है। देखो ये तो इंटरनेशनल है, इसमें तो कोई नहीं रोक सकता भाव को, किसी भी चीज़ को, कम को भी और बढ़ते हुए भाव को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आप ये चीज़ बहुत सही बोले कि ये इंटरनेशनल मार्केट है, इस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं किसी का है, control तो नहीं। गवर्नमेंट का दोष देना, जो गवर्नमेंट को दोष देते हैं वो गवर्नमेंट को दोष देना गवर्नमेंट बेकार का है कोई यार। दोष नहीं है इस चीज़ के अंदर, गवर्नमेंट को क्या दोष दें हम, अब ग्राहक गवर्नमेंट तो क्या कर सकती है, फैसिलिटी ला सकती है, जैसे यहाँ पे अब टॉयलेट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, किसी लेडीज़ आती है, लेडीज़ को टॉयलेट वॉशरूम जाना है, अब वो बेचारी को मेट्रो पे जाना पड़ेगा, नहीं तो पीछे कच्चे बाग में जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों की सरकार को थोड़ी सुविधा यहाँ पे देनी चाहिए कि भाई लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स हो, बच्चों के लिए वॉशरूम्स हो, जगह जगह पर थोड़े यहाँ पे हाँ, तो अड्डे ऐसे बनाने चाहिए। फैसिलिटेट करना चाहिए जो प्राइमरी व्यक्ति को आवश्यकता होती है। हाँ, और थोड़ा पार्किंग की सुविधा दे गवर्नमेंट यहाँ पे, साफ सफाई की ऐसी कोई इशू नहीं है अब चांदनी चौक के अंदर, बट मेनली वॉशरूम्स की दिक्कत है यहाँ पे इस टाइम पे। अच्छा, ये सिल्वर ये जूती भी आती है क्या सिल्वर की? हाँ जी, सब सिल्वर की है। अच्छा, ये देखिए सिल्वर की जूती, ये कितने की होगी? हाँ जी, ये कितने रेट की? से है भैया सारी ना। अच्छा, एक बार ऐसे एक बार दिखाइए, दिखाओ एक बार कितने का? आइडिया ये 60,000 की रेंज में होगी। 60,000 की, मतलब सोचिए, कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो चांदी का चम्मच अगर नहीं लेके पैदा हुआ तो कोई हो सकता है जूती लेके पैदा हुआ हो। तो और बच्चों के भी सैंडल भी हैं छोटे छोटे, ये दिखाओ बच्चों सब कुछ मिलता है चांदी। कितना खूबसूरत। ये कहते चांदी सिर्फ ये कहते हैं आभूषण ही नहीं बनते, बल्कि ये जो चांदी के रॉ आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, ईवी के अंदर, हाँ हाँ, सब तो चीज़ के अंदर use होता है। बहुत सोलर पैनल में, हाँ बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं। ये क्या है? ये चांदी का लड्डू गोपाल का सिंहासन। अच्छा, ये दिखाओ तो कितना सुंदर। अच्छा, ये मग वगैरह सब हैं। हाँ जी, ग्लास जग सेट, लेमन सेट। तो बहुत सुंदर सुंदर देख सकते हैं कि चांदी से तो आज के समय में दीपावली में तो, लेकिन ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो भीड़ पहले रहती थी पिछली दीपावली में थी उसकी अपेक्षाकृत अब की बार कुछ कम है। हाँ, कम है। ये थाली सेट है पूरा, हाँ जी, ये जमाई का सेट। जमाई सेट। ये धनतेरस में भी निकलता है, ये बिकता है। ये कितने का होगा? ये भी 70 से 80 हज़ार की रेंज का होगा। अच्छा, एक मिनट, कितने का भैया? ये 70 से 80 हज़ार की रेंज का होगा ये। 70 से 80 हज़ार रुपये का। तो हमने आपको दिखाया कि लोगों से बात की और जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो होलसेलर और रिटेलर दोनों हैं, उन्होंने बताया कि क्या कारण है चांदी के भाव बढ़ने का और क्या कारण है कि मार्केट में अब की बार उतने कस्टमर नहीं आ रहे हैं जितने कस्टमर पिछले साल आए थे। भीड़ है, लेकिन जो लोगों से जब बात किया तो उनका ये कहना है कि भीड़ तो ज़्यादा है, लेकिन बस भीड़ आने जाने वालों की है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो दुकान पर रुककर शॉप कर रहा हो, जो खरीद रहा हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।